स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तराखंड प्राइम में आज बात केदारनाथ आपदा की। तो यह आपदा ऐसी भीषण थी कि उस समय रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएम को हार्ट अटैक तक आ गया था, जिसके बाद सरकार ने दिलीप जावलकर को जिला मजिस्ट्रेट बनाकर केदारनाथ भेजा था। इस आपदा अनुभवों को लेकर दिलीप जावलकर से बात की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। केदारनाथ में आपदा आए आज 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं और मेरे साथ एक ऐसे हाकिम, ऐसे अधिकारी हैं जिनको एक टारगेट अचीव करने के लिए रुद्रप्रयाग का डीएम बनाकर भेजा गया था। उस समय उनकी सीनियरिटी के हिसाब से रुद्रप्रयाग जिला भले ही छोटा था, लेकिन उनके लिए टास्क बहुत बड़ा था। दिलीप जावलकर हमारे साथ हैं और इनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, इनके पास दोनों तजुर्बे हैं। वहाँ इन्होंने क्या किया और अब टूरिज्म सेक्रेटरी के रूप में क्या कर रहे हैं, दोनों पे संक्षिप्त बात करेंगे। दिलीप जी, आपका स्वागत है। तो जून 2013 में जब डिजास्टर आया, आपको स्पेशली सरकार ने रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी बनाकर भेजा। जब आप 20 तारीख को वहाँ गए, जो कि 16 तारीख को आपदा आ गई थी, तो जब आप 20 तारीख को वहाँ पहुँचे तो फिर आपके सामने किस तरह के मंजर थे, क्या चुनौतियाँ थी और क्या आपने किया? देखिए, जब 16 तारीख को ये आपदा आई थी, 17 तारीख को भी सुबह के समय जो है बड़ा वहाँ पर बहुत ही बड़ा मंजर छाया हुआ था। तो उस समय मैं एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा था, फेज़ 3 का ट्रेनिंग कर रहा था। और उसके बाद जो भी घटनाक्रम का घटा, उसके बाद शासन ने ये उचित समझा और मुझ पे ये जिम्मेदारी दे दी थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर कार्य करूँ। और मुख्यतः उस समय के मुख्य सचिव महोदय सुभाष कुमार साहब ने कहा था कि आपको जाके वहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में आप अगर रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करेंगे। और ये इसका कारण भी मुख्यतः ये था कि आप अगर पोजीशन में रहते हैं वहाँ पर, तो आपके पास सभी अधिकार जो अधिनियम के तहत प्राप्त है, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत अगर आपके पास अधिकार प्राप्त होते हैं तो वो अधिकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शासन जो आपको बजट रिलीज़ करता है, वो बजट के संदर्भ में आप जो अच्छे तरीके से व्यय कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि मतलब उस तरह की पोजीशन में जाके कार्य करना, ये मुख्य सचिव महोदय का उस समय का सोचना था और निर्देश था। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर रेस्क्यू का कार्य तो शुरू हो गया था। तब तक एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पहुंचे हुए थे, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स पहुंचे हुए थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्थिति इस कारण से ख़राब थी कि बरसात तब भी जो है खुली नहीं थी। पूरी उस वैली में एक रेस्ट्रिक्शंस है कि एक तो 14 किलोमीटर का 16 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक तो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, चूँकि रामबाड़ा वॉश आउट हुआ था, गौरीकुंड वॉश आउट हुआ था, तो किसी भी तरह से पैदल जाना तो वहाँ पर संभव नहीं था। रेस्क्यू करना सबसे पहला टास्क था और रेस्क्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि केवल हेलीकॉप्टर से ही रेस्क्यू हो सकता था। और हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू में भी ये उस वैली की एक कंडीशन है कि किसी भी एक गिवन पॉइंट इन टाइम में, चूँकि वैली में जैसे हेलीकॉप्टर जाते हैं वो जगह बहुत संकरी है, उसके चलते किसी भी दशा में 6 से अधिक हेलीकॉप्टर एक समय में एयरबॉर्न नहीं हो सकते थे। तो वेदर का कंस्ट्रेंट था, स्टाफ का कंस्ट्रेंट था, जो बाकी उनको वो एक बार नीचे उतरने के बाद व्यक्ति जो है बहुत ही डिस्ट्रेस में था, बहुत ही बीमार में थे। तो उस समय उनको ये करना बहुत ही ज़रूरी था, उनको संभालना, उनकी ख्याल करना ये ज़रूरी था। तो उसके चलते मुख्यतः ये हेली ऑपरेशंस चल रहे थे और हम लोग। तो केदारनाथ आपदा को 7 साल पूरे हो चुके हैं और केदारनाथ उस त्रासदी से, उस आपदा से अब आगे बढ़ चुका है। फिलहाल खास पेशकश में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। फसल में जिंक की कमी हो जाए